हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका इस लेक्चर में स्वागत करती हूं और आज हम करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8, जिसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 19। और आज का जो टॉपिक है चैप्टर फ्लो, आपको पता ही है कि क्या क्या हमें चैप्टर में पढ़ना था, क्या पढ़ चुके हैं। और लेक्चर फ्लो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट था। स्कोरिंग है क्योंकि आप इजीली इसमें नंबर लेकर आ सकते हैं, इसीलिए सरल है, साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। और क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव पढ़ेंगे हम, साथ में इसके दूरगामी यानी कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है, या ड्रग और अल्कोहल। क्या करना है, सबसे पहले नशे के तात्कालिक व दूरगामी प्रभाव होते हैं। जैसे आपको कई बार बोर्ड में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ड्रग व अल्कोहल या नशे की आदतों के कुप्रभाव या सामाजिक जीवन पर कुप्रभाव, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबके आंसर एक ही हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कुप्रभाव, प्रभाव पूछे, जो भी वर्ड आए आपको यही जो यहाँ पर दिए हुए हैं अभी हम डिस्कस करेंगे उनको, वो सारे लिखने हैं। काफ़ी सारे मैं लिख के लेकर आई हूँ, आपको जो याद हो जाए अच्छा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे इसमें, और 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये कई बार आ चुका है कि व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, जो भी बोले आप इसमें से काफ़ी सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो क्या क्या प्रभाव है, सबसे पहला है हमारे पास बिना किसी कारण के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से अनुपस्थित रहना। ठीक है कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जिस भी आप जीवन में हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें अगर आप ड्रग लेना या अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं तो आपको अननेसेसरी नशे की वजह से या नशे से होने वाले साइड इफेक्ट की वजह से आपको स्कूल, कॉलेज से क्या करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो कि एक प्रकार का क्या है, गलत चीज़ है और कुप्रभाव है। नशे के लिए चोरी करना, घर का सामान बेचना, जब हमें प्रॉपरली देखा ही है, आपने मूवीज में भी देखा है और नॉर्मली जीवन में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जिन लोगों को नशे की आदत हो जाती है और जब उन्हें नशे खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता तो वो चोरी, है ना, छीना झपटी, मारा मारी जैसे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो वो भी एक क्या है, साइड इफेक्ट है, पारिवारिक जीवन में कहें चाहे नॉर्मल कहें। घर को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना, घर में क्या होगा भाई, लॉस होगा। नॉर्मल नशा आप खरीदेंगे तो मैक्सिमम पैसा जो है वो नशे में बर्बाद करेंगे, और ड्रग्स जो कि बहुत महंगी आती है तो उसके तो पैसे और भी ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है। फिर है अनियमित व अनपेक्षित व्यवहार करना, यानी कि जो आपका अनियमित, आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्ट होते हैं जब वो नशा करते हैं तो वो बड़ा ही खुश रहते हैं, है ना, मतलब रईस बन जाते हैं कुछ लोग, तो पैसा बांट देंगे, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं। फिर जब वो होश में आते हैं, जब उनका नशा उतर जाता है तो वो भयंकर वाले, है ना, खड़ूस टाइप के बन जाते हैं। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब कि नॉर्मली वो अच्छा बिहेव करेंगे और नशे के बाद वो खराब बन सकते हैं। तो ऐसा अनियमित व्यवहार उनके जीवन में आने लगता है, ठीक है, स्प्लिट होता रहता है उनका माइंड, ऐसे कह सकते हैं। हिंसा व बर्बरता, यानी कि वही मारा पीटी, घर वालों को, बच्चों को मारना वगैरह आपने देखा ही है, नॉर्मली ये सब आप देखते हैं। बर्बरता का मतलब वही है ना, भयंकर वाला रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद अधिक नशा लेने पर श्वसन पात, रेस्पिरेटरी फेल्योर आ जाता है, यानी कि अगर आप बहुत सारा नशा कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कर रहे हैं, अगर तंबाकू, बीड़ी ऐसे खा रहे हैं तो आपके लंग्स जो हैं वो बोल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा आपको। प्लस अगर आप सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो आपका जो ब्रोंकियल सिस्टम है, यानी कि जो श्वसन पात है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो खराब हो जाएगा, उसमें सब कुछ धुआं, कार्बन सब जमा हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, उससे जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो आपको हो सकती है। उसके बाद है हृदयपात, यानी कि हार्ट फेल्योर। कई बार जो नशा करते हैं उनका हार्ट भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है,
वही नशा करने से उस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपने देखा कि जो ड्रग या अल्कोहल थी वो हमारे हार्ट पे, ब्रेन पे बहुत सारे इफेक्ट डालती है। तो उसकी वजह से हमारे हार्ट पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का सीधा इफेक्ट किस पे होगा? आपके हार्ट पे, क्योंकि ब्लड का प्रेशर मेंटेन करना, पंप करना, ये सारा काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो हार्ट फेलियर, जिसमें आपने हार्ट अटैक सुना होगा, जो लोग नशा करते हैं उनको जनरली हार्ट अटैक जैसी डिजीज से मौत हो जाती है। दूसरा है प्रमस्तिष्क रक्तद्रव। प्रमस्तिष्क रक्तद्रव क्या है? प्रमस्तिष्क रक्तद्रव में क्या हो जाएगा? स्त्राव होने लग जाएगा। स्त्राव लिखा है यहाँ पे। स्त्राव का मतलब हीमोरेज, या जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया है। वो ब्रेन हैमरेज क्या है? कुछ नहीं है, आपकी जो दिमाग की कुछ ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की, उसमें लीकेज होने लग जाता है, वो कट फट जाती है। और किसकी वजह से? ड्रग या अल्कोहल या कोई भी गुटखा तंबाकू आप ले रहे हैं उसकी वजह से, उसमें से ब्लड सिक्रीट होने लग जाता है, यानी कि स्त्रावित होने लग जाता है। अब ये स्त्राव क्या होगा? बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर कहीं से नहीं निकल रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर ही ब्लड जो है वो सिक्रीट होता जा रहा है और आपको नुकसान पहुंचाता जा रहा है। ठीक है, ब्लड रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी से ब्लड कम हो रहा है, लेकिन आपको दिख भी नहीं रहा है। फिर अचानक एक दिन वो ब्लड जो है, आपको पता कैसे चलता है? आपने सुना होगा आसपास कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, चक्कर खा के गिर जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है उसके दिमाग की नस फट गई है, ब्लड रिलीज हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कई बार ऐसी चीजों में लकवा भी हो जाता है, पैरालिटिक अटैक भी आ जाता है। शैक्षिक क्षेत्र के परिणामों में कमी आ जाती है। अगर टीनेजर्स जो हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको ड्रग की लत लग गई है, तो उनके जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स में क्या हो सकता है? कमी आ सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ऐसी चीज़ों में ध्यान ज़्यादा जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति कमी व लापरवाही आ जाती है। नशे वाले लोगों को आप देखते हैं रोड पे ऐसे गंदगी में पड़े रहते हैं, है ना, जहाँ आए वहाँ सो जाते हैं। तो स्वच्छता पे भी फर्क पड़ेगा, हाइजीन यानी कि खुद को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। प्लस वो जो ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्थ पे क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। उसके बाद है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? वही, अब जब वो नशा नहीं लेते हैं तो वो बहुत ऐसे मूड उनका ऑफ सा रहता है, जिंदगी निरस्य बन जाती है उनकी, जब तक उनको नशा नहीं मिलेगा या जब तक वो जो चीज़ वो चाहते हैं वो नहीं मिलती है, तो डिप्रेस हो जाते हैं। या ये आप देख सकते हो छोड़ने वाले विड्रॉल कैरेक्टर में भी आता है कि जब वो नशा छोड़ने वाले होते हैं तब भी उनमें ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें दिखाई देती है। डिप्रेशन, अवसाद का मतलब टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना। एकाकीपन आता है, भाई लोगों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, पैसा चुराएंगे तो कौन उनको सामाजिक रूप से अपनाएगा? तो वो क्या करते हैं फिर? अकेलापन। जैसे उनके जो अच्छे दोस्त होंगे या अच्छे घर परिवार वाले होंगे वो तो बोलेंगे अरे वो तो ऐसा ही, वो नशा करता है, ड्रग एडिक्ट है। और पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं 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 नहीं, उससे नहीं मिलना, वो खराब लड़का है या लड़की है, वो गलत आदतों में है, तेरे को उससे दूर रहना है ना, ऐसे वैसे आपको ज्ञान देंगे। प्लस सही भी है, आपको अलग भी रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको प्रेशराइज करके उन आदतों में डाल दे। तो एकाकीपन भी होगा, यानी कि उसको आइसोलेट कर देंगे लोग अपने से। थकावट यानी कि फैटिग्यू होगा, वही नशा करेगा तब तो वो बहुत एनर्जी से भरपूर, है ना, काम दौड़ा भागी सब कर लेगा। फिर जैसे उसको नशा नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी लेस हो जाएगा, फैटिग्यू हो जाएगा, मतलब कि क्या हो सकता है? थकावट आ जाएगी उसको। शौक रुचियों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ना तो उसको कोई इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ में, ना उसको कोई, अगर मान लो कोई स्पोर्ट्समैन है, उसने ड्रग किया, आपने देखा होगा कई स्पोर्ट्समैन ड्रग की वजह से जो है अपने स्पोर्ट्स छूट जाता है उनसे, वो ड्रग की गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट वगैरह सब जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ना उनको कोई दुख होगा, ना उनको कोई दर्द होगा, है ना, अच्छा वो मर गया, कोई बात नहीं, मर गया होगा, हमें क्या करना, ऐसा वाला ना इंटरेस्ट होगा, किसी में खुशी होगी ना किसी में गम। परिवार व दोस्तों के साथ संबंधों का बिगड़ना, जितने भी फैमिली मेंबर है, जैसे कि मैंने कहा, उसके यार दोस्त सब जो अच्छे होंगे, जो उससे दूर रहना चाहते हैं वो दूर चले जाएंगे, और जो बिगड़े हुए होंगे वो तो रहेंगे ही साथ में। परिवार के लोग, आपके फैमिली, उनके फैमिली मेंबर होंगे, वो भी अपने बच्चे को भी दूर रखेंगे, खुद भी दूर रखेंगे कि ये गलत संगति में है। सोने खाने की आदतों में परिवर्तन हो जाएगा। वही ड्रग एडिक्ट है, रात को देर तक जगना, क्योंकि वो इल्यूजन जब उसको आते हैं, ड्रग एडिक्ट होता है, पार्टियां करना, फिर उतना ही लेट सुबह उठना, तो दिनचर्याओं में भी क्या हो जाएगा? फर्क आ जाएगा। भूख बढ़ना या घटना, कुछ तो आपने देखा ही है, सब आप मूवीज वगैरह में देखते हैं ये चीजें, और रेगुलर लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब वो
मतलब नशा करा हुआ रहता है तो उसको सब चीजें टेस्टी लगती है, अरे वाह आज क्या खाना बना है, और खाया जाता है खाया जाता है खाया जाता है ना। कई ऐसा होता है जो भांग पी लेते हैं उनमें जनरली आपने देखा होगा कि अगर वो कोई एक काम शुरू कर देते हैं तो उसको बार बार जो है वो वही रिपीट करते हैं। सफाई कर रहा है तो सफाई करता रहेगा, खा रहा है तो खाता ही रहेगा, ठीक है। या फिर कम लगना, खाना पीना भी छूट जाता है, कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं, बस ड्रग्स लेने में ही या नशा करने में ही रहते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती है। उसके बाद जो लोग सुई से नशा करते हैं उनमें HIV एड्स या यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस होने व उनके स्थानांतरण का खतरा होता है। जो इंजेक्शन वगैरह से क्या कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं, उनमें HIV, क्योंकि हमने पढ़ा एड्स या जो HIV से होता है, HIV जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, इंजेक्शन यानी कि ब्लड के थ्रू फैलता है। और किसी एड्स वाले रोगी के सेम इंजेक्शन से अगर हमें ब्लड या ड्रग दे दी जाए तो हमें भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो इसका खतरा भी बना रहता है, क्योंकि आपने देखा ही है भाई, जो नशा करते हैं वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। उसने सुई लगाई, उसी से दूसरे को लगा दी, उसने सिगरेट पी, उसी से दूसरे ने पी ली, इस तरह से। खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों की थकान कम करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नशा लेते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी जब हमने वो पढ़ा था कि कई स्पोर्ट्समैन जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाने, एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी उनको होता है ना। कई बार तो टेस्ट में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें 5, 6, 10 साल के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी एक नुकसान ही है ना। अच्छा करना तो दूर, अब तो खेल ही नहीं पाएगा। दूसरा, ये बार बार ड्रग लेने से उनको फिजिकली उसकी आदत हो जाती है, और कई लोग तो इतना कि ड्रग लेने की आदत इतनी हो जाती है कि स्पोर्ट्स को ही भूल जाते हैं कि वो स्पोर्ट्समैन भी उन्हें खेलना ही है, ठीक है। वो ड्रग ही लेना शुरू कर देते हैं, खेलना वेलना सब भूल गए। कहीं का जो करियर है वो दांव पे लग जाता है। अब है दूरगामी प्रभाव, हमारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है कि जब ड्रग लेना शुरू करते हैं तब तो बहुत अच्छा फील होता है, हाँ अच्छा लग रहा है ना, रिलैक्स फील हो रहा है, टेंशन भी नहीं हो रही है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। क्या क्या है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट? तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है, क्योंकि आपने देखा कि जितने भी ड्रग होते हैं वो सीधे हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स यानी ग्राहियों पर जाकर जुड़ते हैं और उनको डैमेज भी करते हैं, प्लस उनको इनकी आदत भी लगा देते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, और इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हाथ पैर धूज रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ताकत नहीं रही बॉडी में। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यकृत को नुकसान हो जाता है, ठीक है। फाइब्रस सिरोसिस जिसको कहते हैं, है ना, लिवर डैमेज हो जाता है। अधिकतर जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनको आपने सुना होगा इनका लिवर बोल गया है, लिवर खराब हो गया है ना, लंग्स बोल गए हैं। तो फाइब्रोसिस हो जाता है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, लिवर की सेल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, उसमें फैट जमा होने लग जाता है जिसको लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। गर्भावस्था में बच्चे पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसी लेडीज जो कि फॉरेन कल्चर में आप देखते हैं कि कई फॉरेन मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे कि लेडीज भी ड्रिंक करती हैं तो या ड्रग्स लेती हैं, जो भी लेती हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट है और उनके अंदर बेबी है तो उस पर भी उसके क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो नशा, वो ड्रग उसे भी इनडायरेक्ट वे में ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, या हो सकता है जो है बेबी अंदर ही डेड हो जाए, उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है बेबी के अंदर, इनकी वजह से। महिलाओं द्वारा अधिक समय तक स्टेरॉइड लेने से उनमें पुरुषों के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। ये भी एक साइड इफेक्ट है, यानी कि उनमें मस्कुलाइन नेचर आने लगता है। क्या हो जाएगा भाई कि स्टेरॉइड अगर बहुत ले रहे हैं, जितने भी ड्रग होते हैं उसमें कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो मैं आप बोल रही हूँ कि ये जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं अच्छा खेल को करने के लिए, उनमें जनरली स्टेरॉइड्स होते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस गोलियां होती हैं उनमें भी किसी ना किसी प्रकार का ड्रग होता है, ठीक है। वो अधिक समय से लेने पर क्या होता है, उनमें मेल जैसे कैरेक्टर आने लग जाते हैं, मतलब बॉडी पे वही हेयर आने लग जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। असामान्य मासिक दम, जो अभी मैंने कहा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा या फिर बंद ही हो सकता है। शरीर पर बालों का अधिक बढ़ना, ये सब फीमेल पे मेल के कैरेक्टर आने वाली चीजें हैं, ठीक है, कि बाल जो है बॉडी पर बढ़ने लग जाएंगे। पुरुषों में वृषण यानी कि टेस्टिस,
का छोटा होना, शुक्राणुओं का कम बनना। ठीक है, ड्रग्स या अल्कोहल लेने से जो है बॉडी पे जो मेल है उनके टेस्टिस क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। स्पर्म बनने की क्वांटिटी पे भी क्या पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है। वृक्कों का सही काम नहीं करना, ठीक है, प्रॉपरली अगर काम नहीं, वृक्क का मतलब किडनी, उसके बाद है मुहासों का चेहरे पर बढ़ना, पिंपल वगैरह जो है वो आने लग जाएंगे बॉडी पे, क्योंकि वही आप बाहर से कोई केमिकल ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट तो आपको देखने ही है, तो पिंपल वगैरह बॉडी पर बढ़ जाएंगे। पुरुषों में स्तनों का बढ़ना, महिलाओं में तो हो ही रहे, अगर कोई पुरुष है तो उसमें हो सकता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाए, गंजापन, बाल झड़ने लग जाए। प्रोस्टेट में वृद्धि, प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम में पढ़ा है कि मेल्स में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी में जो है स्पर्म का अधिकतर कंट्रीब्यूशन जो है वो सेमिनल वेसाइकल यानी शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि वहाँ पे खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसके स्पर्म पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट, शुक्राणुओं पे इफेक्ट पड़ेगा। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगी उसकी, उसको जो है बॉडी जो है, हो सकता है अगर थोड़ी लिमिटेड एज में यानी कि टीन एज से उसने अगर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो उसकी बॉडी या तो अनियमित हो जाएगी, जैसे कि साइड इफेक्ट बताए हैं, मेल में फीमेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, फीमेल में मेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, या फिर ग्रोथ ही रुक गई, हाइट वाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, उसकी बॉडी जो है वो ग्रोथ करना बंद कर देगी, ब्रेन ग्रोथ करना बंद कर देगा। मानसिक तथा शारीरिक दृढ़ता में कमी हो सकती है, ठीक है, मेंटली और फिजिकली भी वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग जो है उसका पॉइंट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दृढ़ता का मतलब स्ट्रॉन्गेटिविटी। तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये है, जैसे कि मैंने कहा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड में इसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये मैंने आपको बताया। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। इसी के साथ आज के हमारी जो क्लास है वो यहीं पे एंड होती है, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानी के साथ।